नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो हम ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे थे। तो ग्रुप थ्योरी के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में यही पढ़ा है कि सीएन मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इन जनरल वी कैन कॉल इट एज सीएन मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब हम वगैरह देख चुके हैं। तो आज के इस क्लास में हम क्या देखने वाले हैं वो आपको मैं बता देता हूं। आज के इस क्लास में विल सी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल और इसका मतलब क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके रूल्स क्या है, 3x3 हो तो कैसा है, 4x4 हो तो कैसा है, वो हम सब कुछ देखेंगे इसी एक लेक्चर में। तो अंत तक बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो लेट अस बिगिन। तो ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या होता है? ये एक सिमेट्रिक सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है। इन द सिमिलर मैनर इटसेल्फ GMT, दैट इज ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल, इज आल्सो एन सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सिमेट्री एलिमेंट्स। क्या है? एक सिमेट्री रिप्रेजेंटेशन है। हम वो सिमेट्री रिप्रेजेंटेशन को अंग्रेजी भाषा में हम क्या करते हैं, लैटिन स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो इसी बात यहाँ लिखा गया है। वट एवर नोट्स यू वांट दैट ऑल आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड इटसेल्फ, यू कैन जस्ट रीड इट वन बाय वन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अल्जेब्राइक प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप इन अ टेबल फॉर्म। क्या है अल्जेब्राइक प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्रुप? मतलब क्या? यही सिमेट्री एलिमेंट्स का जो रहता है, दैट ओनली वी हैव टू डू। ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल का और सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज नथिंग बट नोन एज लैटिन स्क्वायर्स। जैसे मैंने बोला आपको, लैटिन स्क्वायर्स where each element only appear once, where each element only appear once। आपको 5 मार्क्स के सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप स्टार्ट करोगे यहाँ से, आप स्टार्ट करोगे जो भी आपका दिया गया है, राइट 2 पॉइंट्स, बाद में कंसिडर करो कि क्या क्या करना है, वो हम देखेंगे। तो ग्रुप GMT का फुल फॉर्म आपको पता है? GMT का मतलब आप समझो, फुल फॉर्म तो मैंने लिख दिया है, सॉरी, मतलब आप समझो, इट इज सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? ग्रुप्स इनसाइड व्हाट? लैटिन स्क्वायर्स। ठीक है, इजीली एक मॉडर्न तरीके से, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन को हम ग्रुप थ्योरी के अंदर ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल में हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें आता है और एक एबेलियन ग्रुप करके आता है, आइसोमॉर्फिक ग्रुप करके आता है। तो एक बाय एक सब कुछ हम देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो पहले कंसिडर करके ही चलते हैं। कंसिडर करो कि मेरे को एक 3x3 का एलिमेंट्री मैट्रिक्स खड़ा करना है, मतलब डिराइव करना है। कंसिडर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 3x3 GMT विद सिमेट्री एलिमेंट्स EAB। ठीक है, EAB। ठीक है, पहले रूल्स क्या क्या दिया गया है वो हम पढ़ेंगे, उसी के हिसाब से अपन अपना क्या है 3x3 का एक ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल खड़ा करेंगे। What it is? Symmetry elements are written in same order and only once. Symmetry elements are written in same order. मतलब क्या समझो, पहले मैं एक टेबल डाल लेता हूँ। 3x3 का मुझे टेबल चाहिए तो मैं 4x4 डालूंगा। सो 4x4 का हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया और ये जो है इधर तो हम खाली रखेंगे फिलहाल के लिए, बाद में क्या आपके उधर रखना है दैट आई विल टेल यू, दैट इज इन द लेटर पार्ट। इसको आप खाली रखो फिलहाल के लिए। क्या दिया गया है? EAB इज गिवन। ये सिमेट्री एलिमेंट्स कंसिडर करके चलो बोले है E आई विल राइट, A आई विल राइट, B आई विल राइट। तो ये तो सर उल्टा सीधा भी लिख सकते हो, उसको हम अगले क्या है वो रूल्स में हम पढ़ेंगे। क्या बोला है? E मस्ट बी द फर्स्ट एलिमेंट इन बोथ रो एंड कॉलम। रो में तो हमने फर्स्ट एलिमेंट E ही रखा है। E मीन्स व्हाट? यू ऑलरेडी नो दैट। E मीन्स एलिमेंट्री ऑपरेशन। हर एक एटम और मॉलिक्यूल जो भी आप देख रहे हो उसके अंदर E ऑलरेडी प्रेजेंट रहता ही रहता है, हर एक के पास रहता है। सो देयरफॉर फर्स्ट यू हैव टू राइट E, A एंड B आई विल राइट। ठीक है, एक रो और एक कॉलम में हमने अपना इनपुट्स डाल दिया है। नाउ व्हाट इज देयर? सी प्रोडक्ट कैन बी टेकन एज रो इंटू कॉलम और कॉलम इंटू रो। आप ई मल्टीप्लाई करो और ई मल्टीप्लाई करो, हालात तो सेम ही रहेंगे ना। यू कैन मल्टीप्लाई इट एज AE और EA, बोथ शुड गिव यू सेम रिजल्ट्स। वही हमको आज पढ़ना है। ठीक है, सी हियर, रो इंटू कॉलम आप मल्टीप्लाई करो कि कॉलम इंटू रो, आपको आंसर सिमिलर ही मिलना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। प्रोडक्ट इज रिटन एट द क्रॉस जंक्शन ऑफ द टेबल। जो भी आपका क्रॉस जंक्शन है उसको हम आपका प्रोडक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो आप तो पूछोगे अभी E का मतलब क्या होता है सर? EA, EB जो भी मतलब होता है, इसके लिए हम पढ़ेंगे 3x3 GMT का रूल्स।
3/3 4/4 का भी मैं रूल्स आपको पढ़ा दूंगा। सी 3/3 GMT का रूल्स क्या कहता है कि आपका अगर प्रोडक्ट AB आए या BA आए तो उसका दोनों का अर्थ यू हैव टू राइट इट एज E। क्या होता है, देखो अभी AB या BA, AB या BA जो भी आए आपका रूल क्या होना चाहिए, यू शुड राइट E। क्या लिखना चाहिए, E। क्लियर है। नेक्स्ट AA आया तो B लिखना है, BB आया तो A लिखना है, AE आया तो प्रेफरेंस शुड बी A, BA आया तो प्रेफरेंस शुड बी B। समझ में आया? इतना रूल्स है, इधर आपका टेबल है, वो रूल्स यहां अप्लाई करेंगे और आपका 3/3 GMT क्लियर कट रेडी। ठीक है, E और E का मतलब होता ही है E। ठीक है, दोनों एलिमेंट्री ऑपरेशन तो E ही बन जाएगा। नाउ यू सी EA क्या है, EA इज A, EB इज B, EAE is A into E is what, A itself, A into B is what, sorry A into A, हाँ अभी आता है। A into A का मतलब क्या हो गया, B, so A into A is nothing but B itself, so A into B का मतलब क्या हुआ, AB का मतलब क्या हुआ, E हो गया आपका, BE is nothing but B, रूल्स में देख लो एक बार, BA is what, BA is BA और AB दोनों E ही रहते हैं, B and B is what, B and B is उल्टा A। ठीक है, तो सर रूल्स हमको कैसे याद रखना है वो आप देख लो। अभी एक ही चीज आपको याद रखना है, बाकी सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ याद रखने वाला कोई नहीं है, आपको सिर्फ ट्रिक याद रखना है, दैट्स इट। सी हियर, नाउ यू सी, जब भी आपका सेम नंबर आए, जब भी आपका सेम सिमेट्री एलिमेंट आए, ए का मतलब होता है हर बार आपको ए ही नहीं देंगे, आपको C2V देंगे। C2V का प्रोडक्ट जो होगा उसको आप दूसरी तरफ से रिप्रेजेंट करने का क्षमता रखना चाहिए। आपको मैं सब कुछ समझा दूंगा, उसका कोई बात नहीं है, बट व्हाट आई एम टेलिंग इज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट। एक बार कोर कॉन्सेप्ट समझ लिया, बाकी को समझने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ए आया तो वो दूसरा है, ठीक है, सेम आया तो उसको छोड़ के अलग वाला चूज कर ले, अगर BB आया तो उसको छोड़ के अलग वाला चूज कर ले, एक्सेप्ट E। देखो आप A आया, E तो आप चूज नहीं करोगे, बचा कौन, B, तो B रख लो। BB आया तो E तो आप चूज नहीं करोगे, बचा कौन, A चूज कर लो। वैसा है, समझ में आ रहा है, सिंपल है फंडा। सो दिस इज नथिंग बट योर 3/3 ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल विद सिमेट्री एलिमेंट्स EAB। वन मोर पॉइंट आपको मैं ऐड करना चाहता हूं, जो भी ये 3/3 का मैट्रिक्स है, इट ओबेज कॉम्यूटेटिव लॉ, या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, कि कॉम्यूटेटिव लॉ और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो भी है वो ओबे करता है 3/3 का। अभी हम क्विकली 4/4 का भी पढ़ेंगे और इसका मैं ऑर्डर भी बताना चाहता हूँ। 3/3 का मतलब क्या हुआ, ये ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल इज 3। समझ में आया? अभी मैं 4/4 बोल रहा हूँ तो ऑर्डर विल बी ऑब्वियसली 4 इटसेल्फ। तो ऑर्डर क्या हुआ, 3। आपको सारे रूल्स मैंने पढ़ा दिए, तो आगे का हम देखेंगे। ओके, सो 3/3 पढ़ने के बाद आपको थोड़ा बहुत तो आपको कॉन्फिडेंस आया ही रहेगा कि ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल सिंपल है करके। ऑब्वियसली वो सिंपल है ही है। नाउ विल सी 4/4 का ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल्स का रूल्स भी हम देखेंगे। विद दैट वन एडेड रूल ऑल्सो वी हैव, वन एडेड रूल। बाकी का सब कुछ आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है 5 मार्क्स के अंदर कि ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल कंस्ट्रक्ट करो, 5 मार्क्स के लिए दिया है, तो मेक श्योर यू स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। आप रूल्स भी एक बार लिख लो, बाद में ये एक सेपरेट सेट ऑफ रूल्स लिखो, बाद में एक ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल खड़ा कर दो। ठीक है, 4/4 का मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए। सो सी व्हाट इज दिस एडेड रूल दैट विल सी। 4/4 का ऑर्डर कितना रहता है, व्हाट वुड बी द ऑर्डर, ऑब्वियसली 4। 3/3 का ऑर्डर क्या रहता है, 3। ठीक है, नाउ 4/4 का ऑर्डर इज 4। सो 4 में आपको अगर GMT ले रहे हो, दैट इट इज नोन एज एन अबेलियन ग्रुप। व्हाट इट इज नोन एज, इट इज नोन एज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, नाउ ये तो आपको कॉलम एम्प्टी छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, इसको एक्चुअली हम पॉइंट ग्रुप सिमेट्री C2V C3V लिखते हैं, वो जो भी है एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यूज करेंगे। दिस इज जस्ट एन इलिस्ट्रेशन फॉर यू। ठीक है, नाउ विल सी द रूल्स ऑफ 4/4।
रूल्स ऑफ 4x4 क्या कहता है, अगर आपके पास ए बी है या बी है, बी ए है, दोनों का मतलब तो सेम ही होता है, व्हाट यू विल गेट सी। तो ए और बी को दोनों को छोड़ के थर्ड जो भी सिमेट्री है उसको आपको पकड़ना है, एंड दैट वुड बी योर सिमेट्री एलिमेंट। नाउ यू सी, ए सी या सी ए है उसको आप बी से रिप्रेजेंट करोगे, सी बी और बी सी जो भी है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपका सेम आ रहा है ए एंड ए, बी बी सी सी, तो उसको हम ई के तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इफ यू आस्क मी ई ए का मतलब क्या होता है, वो तो हमने प्रीवियस 3x3 में भी पढ़ा है, ए और ई का मतलब होता है ए ही होता है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें, तो शुरू करेंगे। ई एंड ई इज ऑलवेज ई, ई एंड ए इज ए, ई एंड बी इज बी, ई एंड सी इज सी। सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिस होने तक ही इसको आप ये कर सकते हो, और एल्स यू कैन जस्ट राइट, इधर जो भी है लिख लो, इधर जो भी है लिख लो। फॉर एग्जाम्पल दिस वुड बी ए बी सी, ऐसा ही रहता है, ठीक है। आपका जो भी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है ये 9 कॉलम्स के अंदर आपको दिखाना है, ठीक है। लेट मी सी नाउ यू सी ए इंटू ए इज व्हाट ई, तो ए इंटू ए इज ई लिख लो। ए इंटू बी, ए बी क्या है सी, ए इंटू सी, ए सी क्या है बी, सो राइट इट एज सिंपल एज दैट। नाउ यू सी बी ए इज व्हाट, बी ए इज व्हाट सी, बी बी इज व्हाट ई, राइट, बी सी इज व्हाट, बी और सी का क्या होता है ए होता है। नाउ यू सी ए का जो भी है बी आता है, चेक कर लो वहां पे, सी बी का जो भी होता है ए आता है, सी का जो भी आता है ई आता है, ठीक है। तो 4x4 कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आया, ये तो उम्मीद तो मैं करता हूं। नाउ यू सी, आपको कैसे याद रखना है, सारे ई है, कॉलम एलिमेंट्स क्या है सारे ई है, ए बी सी, इधर जो भी है वही इधर ही लिख लो, वही इधर ही लिख लो। आपको याद क्या रखना है, सी बी ए सी बी ए, सी बी ए सी बी ए, ऐसे करके पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा, ट्रिक्स के हिसाब से पढ़ो। बिकॉज सी, ये जो भी है इधर वो भी है, ये जो भी है इधर सेम है, बीच वाला तो आपको ई है, आपको याद रखना है सिर्फ एल और एक उल्टा एल, इतना याद रखोगे 4x4 GMT रेडी। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? यस, ऑफ कोर्स नॉट, सब कुछ क्लियर है। 3x3 का एक प्रॉब्लम देखेंगे, 4x4 का एक प्रॉब्लम देखेंगे, इसके बाद में आप 5 मार्क्स आपके जेब में, ठीक है। ओके, इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल बी स्टडिंग अबाउट 2 प्रॉब्लम्स, दैट इज एक तो 4x4 का हम देखेंगे और एक हम 3x3 का भी देखेंगे। 3x3 का आपको मैंने ऑलरेडी स्पॉइलर दे दिया है, उसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बना दिया है बट इजी टू आंसर है, ठीक है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। कंस्ट्रक्ट एन अबेलियन ग्रुप, याद रखो अबेलियन का मतलब क्या होता है, अबेलियन का मतलब ही होता है कि वो 4x4 का ऑर्डर की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? 4x4 ऑर्डर की बात कर रहा है। या तो देखो कंस्ट्रक्शन में 3x3 क्लियरली मेंशन्ड है, अबेलियन मेंशन किया है तो 4x4 ध्यान में रखना, ठीक है। क्या सिमेट्री एलिमेंट्स क्या दिया है, सिमेट्री एलिमेंट्स इज गिवन एज 1 -1 i और -i, ठीक है। आप तो रूल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो रूल्स के हिसाब से इधर में क्या एंट्री करना चाहिए, ऑल द सिमेट्री एलिमेंट्स। हालांकि उसमें एक पॉइंट था कि एलिमेंट्री ऑपरेशन हम हमेशा पहले लिखेंगे, ठीक है। इन मैथ्स एलिमेंट्री मैट्रिक्स, सॉरी, इन मैथमेटिक्स इफ यू सी, एलिमेंट्री जो भी नंबर है, एलिमेंट्री नंबर इज आइडेंटिटी नंबर, जो भी बोलते हैं, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1। इफ आई हैव 10, I have to multiply some number to get the same number, then that multiplication factor would be 1, no? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं हम इसको मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैं पहले लिख रहा हूं, एंड दिस इज -1 i एंड -i, ठीक है। तो यहां कैसे लिखोगे, इधर भी आपको वैसे ही एंट्री करना है, 1 -1 i एंड -i। क्लियर है यहां तक सब लोगों को? नाउ यू सी, उसी रूल्स को वापस आते हैं। सर आपने तो सिखाया ए बी सी और क्वेश्चन पूछ रहे हो कि i -1 1 जो भी है आपका सवाल, ठीक है। तो इसी रूल्स को हम इधर भी अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना। सी व्हाट वी आर अप्लाइंग, 1 into 1, ये तो मैंने बोल दिया कि एलिमेंट्री है, e into e वुड बी व्हाट, एलिमेंट्री इटसेल्फ, एलिमेंट्री। यहां एलिमेंट्री ना लिख के मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा इसको,
सिंपल है, समझ में आ रहा है, कोई शक? ठीक है, एलिमेंट्री इंटू एनीथिंग, एलिमेंट्री इंटू ए, एलिमेंट्री इंटू बी और एलिमेंट्री इंटू सी क्या देता है रेस्पेक्टिवली? ए, बी और सी ही देगा ना, तो आपको ए, बी और सी ही देगा। तो एलिमेंट्री इंटू -1 इज -1, एलिमेंट्री इंटू आई इज आई, दिस इंटू दिस इज -i। आपको मैंने पहले भी बोला है ये कॉलम और ये कॉलम दोनों आपको सेम ही आएंगे। -1 इंटू दिस इज -1, दिस वुड बी i, दिस इज -i। जो भी आपका खेल है इस 9 कॉलम में आपको दिखाना है। जस्ट सी, -1 इंटू -1 मैथमेटिक्स की तरफ से सोचो, माइनस इंटू माइनस वुड बी प्लस, 1 इंटू 1 इज 1, -1 इंटू आई ऑब्वियसली -i। मैथमेटिक्स के हिसाब से देखो, बट आपको मैं इस रूल्स के प्रकार भी एक बार समझा देता हूं। -1 इंटू आई, मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर आप देखोगे माइनस इंटू आई इज -i ही आएगा, बट आपको मैं सिंपल तरीके से भी बताऊंगा कि ई ए बी सी कंसिडर करो। ठीक है, क्या आप मल्टीप्लाई कर रहे हो? यू आर मल्टीप्लाइंग ए विथ बी। ए बी का क्या आता है? ए बी का जो भी आता है थर्ड एलिमेंट आता है। ए और बी को छोड़ के थर्ड एलिमेंट क्या बचा है? सी, -i, तो लिख लो ना -i। नाउ यू सी नेक्स्ट वन, ए इंटू सी, ए और सी को छोड़ के बी को चूज करना है आपको। ए और बी को छोड़े एंड वी आर यूजिंग व्हाट? दिस वन। मैथमेटिक्स के हिसाब से माइनस इंटू माइनस प्लस, आई इंटू 1 इज आई। सिंपल है, समझ में आ रहा है सबको? सी, बी इंटू ई, बी ही आया, सेम आया। नाउ बी इंटू बी इज योर ई, बी इंटू ए आएगा ना, बी इंटू ए इज व्हाट? क्लियरली आपको तो इतना तो पता ही चल जाएगा ना, दिस इज -i आएगा। b इंटू बी इज व्हाट? i इंटू आई इज एलिमेंट्री, i इंटू आई, a इंटू ए इज e इटसेल्फ। ठीक है, सो b इंटू सी, बी सी का जो भी है आपका क्या फंडा है? बी सी ए को चूज करना है, a इज व्हाट? -1। सो c इंटू ए, बी को चूज करना है, दैट इज i। आप वैसे भी देख लो, माइनस इंटू माइनस प्लस, आई इंटू 1 इज i मैथमेटिक्स के हिसाब से। सो c इंटू बी क्या है? -i इंटू दिस इज -i इटसेल्फ। ऐसे आपका एक्स्ट्रा दिमाग चला के -i² नहीं लिखना है मैथ्स के हिसाब से, इट इज कोरिलेट हो रहा है, 100% नहीं है। ठीक है, माइनस इंटू माइनस इज ऑब्वियसली प्लस, और जो भी है इट वुड बी 1 इटसेल्फ। ठीक है, बिकॉज ऑल आर एलिमेंट्री आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया 4x4 का कंस्ट्रक्शन विद एक एग्जाम्पल। एक ट्विस्ट देखेंगे, एक ट्विस्ट के अंदर क्या है दैट विल सी हियर। थोड़ा सा अपना ध्यान इधर करो। सो व्हाट डू यू हैव? कंस्ट्रक्ट 3x3 ग्रुप मल्टीप्लीकेशन टेबल फॉर C3V पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप दिया गया है बट सिमेट्री एलिमेंट्स इज नॉट गिवन। सो C3V पॉइंट ग्रुप का सिमेट्री एलिमेंट इज E C3 3 सिग्मा V, 3 सिग्मा V। इसको हम एक काम करेंगे, वो 3 को हटा देंगे बिकॉज इट इज ऑफ नो यूज। ठीक है, 3x3 का आपको 3 सिमेट्री एलिमेंट मिल गया। अभी हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेट अस सी। एक छोटा सा प्यारा सा हमने लिख दिया। नाउ कम्स द रियल गेम। इधर जो हम खाली छोड़ रहे थे ना, नाउ आपको सिमेट्री एलिमेंट दिया गया है, तो इस जगह पे आप क्या रखोगे? C3V करके लिखोगे, C3V बिकॉज इट इज ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। E C3 3 सिग्मा V है, तो सिग्मा V हम लिखेंगे, दिस इज E C3 एंड दिस इज सिग्मा V। क्लियर फॉर एवरीवन? नाउ E इंटू E इज व्हाट? E इंटू C3 इज व्हाट? C3। E इंटू सिग्मा V इज सिग्मा V। C3 इंटू E इज C3 इंटू सिग्मा V इंटू E इज सिग्मा V इटसेल्फ, एज सिंपल एज दैट। अभी 4 बॉक्सेस बचे हैं, उसको हमने फिल कर दिया, तो 5 मार्क्स आपके जेब में। ठीक है, तो सिंपल एज दैट। E 3x3 का रूल्स क्या कहता है? जब भी सेम नंबर आता है तो उसको छोड़ के दूसरा वाला कौन है उसको चूज करना है। C3 E तो आप चूज करोगे नहीं, बचा कौन? सिग्मा V, तो सिग्मा V एंट्री करना है। C3 इंटू सिग्मा V, A इंटू बी इज व्हाट? रूल्स खोल के देखो, आप नोट्स बनाते रहेंगे,
उम्मीद करता हूं कि आप नोट्स बना भी रहे हो मेरे साथ साथ। C3 इंटू सिग्मा वी, वॉट यू विल गेट? यू विल गेट ई एलिमेंट, ठीक है। नाउ सिग्मा वी इंटू C3 इज सिमिलर अगेन, ई आएगा आपको। सिग्मा वी इंटू सिग्मा वी, दोनों को छोड़ के तीसरे को चूज करना है, एंड दैट इज नथिंग बट C3, ठीक है। तो इसी के हिसाब से 3/3 का आपने पढ़ लिया, दैट टू विद अ ट्विस्ट। C3 का आपको सिमेट्री एलिमेंट्स याद है, इसीलिए आपको 5 मार्क्स आए, ठीक है। इसी हिसाब से आप बोलो कि मेरे को C2V पॉइंट ग्रुप में क्या क्या सिमेट्री आता है, चलो देख ही लेंगे। EC2 सिग्मा XZ सिग्मा YZ, ये 4 आपका सिमेट्री आता है। इसी के हिसाब से आप एक होमवर्क लिख लो। होमवर्क क्या है इसका? एक GMT 4x4 अबेलियन ग्रुप का एक ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल तैयार करो, ठीक है। तो आई थिंक दिस शुड रैप अप। और एक ही कॉन्सेप्ट बचा है, दैट इज आइसोमॉर्फिक ग्रुप। आइसोमॉर्फिक ग्रुप का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन आप ही लिख लो। आइसोमॉर्फिक ग्रुप आर दोज ग्रुप्स विच हैव सेम ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर डिफरेंट सिमेट्री एलिमेंट्स। अलग अलग आपके सिमेट्री एलिमेंट्स है, बट आपका जो ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम ही है, सिमिलर ही है। उस टाइप के हम क्या सिमेट्री एलिमेंट्स को हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप का मतलब क्या होता है, इतनी बार तो पढ़ चुके हैं हम, सिमेट्री एलिमेंट्स आर नथिंग बट ग्रुप का एक एक एलिमेंट्स रहता है, ठीक है। तो पॉइंट ग्रुप का रेड्यूसेबल इरेड्यूसेबल का हम आगे पढ़ने का है हमको, तो वो भी हम अगले क्लासेस में हम पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल एलिमेंट्स आर देयर, we'll see in the coming classes as well. So this should wrap up your group multiplication table. See you guys in the next class. Until then, stay healthy, stay safe, and do subscribe to Brighting Educations, and we will catch you in the next one.